क्लास 10 एक्सरसाइज 7.4। कल हमने इसके क्वेश्चन 1 to 4 डिस्कस किए थे। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि तुम्हारे बुक में डायग्राम गिवन है इस तरीके से। ये डायग्राम में रखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दे रखा है और बीच में एक ट्रायंगल बनाई गई है। एक बार इसने कहा कि ए को ओरिजिन लेना है, टेकिंग ए एज ओरिजिन। ए को तो क्या लेना है, ओरिजिन को, एडी को एक्स एक्सिस और एबी को वाई एक्सिस। तो जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, देयरफॉर p कितना आएगा उसमें से, p आएगा 4,6, q आएगा 3,2 एंड r आएगा 6,5। ये तुम यहां से इसमें से देखेंगे सभी, यहां 3 और ये 2, तो q के कितने होंगे 3,2, p के कितने होंगे 4,6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन r के कितने होंगे 6,5, ये 6 है ना यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगी। क्लियर सबको? So therefore इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 कितना आएगा हाफ। x1 की वैल्यू 4, 2 minus 5, x2 की वैल्यू 3, 5 minus 6 और ये आएगा 6 into 6 minus 2, तो 1/2, 4 into minus 3, 3 into minus 1 और 6 into 4, 1/2 minus 12 minus 3 plus 24, हाफ और ये आएगा 9। दिस इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब सेकंड केस क्या करना है इसमें हमें, सेकंड केस में क्या करना है, C को सेंटर लेना है, सॉरी ओरिजिन लेना है, टेकिंग C एज ओरिजिन। C एज ओरिजिन, C को ओरिजिन सेंटर लिया और AD x एक्सिस एंड AB y एक्सिस। नहीं, इसके अंदर लेंगे हम CD को,
CB as x axis and CD as y axis. तो therefore P के कोऑर्डिनेट्स यहां से कितने आएंगे 12,2 कितने आएंगे 12,2 ये सब तुम्हें फिगर से देखना है। Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 13,6 और R के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 10,3 P Q और R ये तुम्हें डायग्राम से पता लगेगा। Therefore area of triangle PQR half x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2 half 12 6 minus 3 13 3 minus 2 10 2 minus 6 12 into 3 3 into 1 10 into minus 4 36 plus 3 12,2 6 minus 3 13 3 minus 2 और 10 2 minus 6 13 है सॉरी 12 plus 36 plus 13 minus 40 49 minus 40 this is 9/2 square inches। दोनों केस में ट्रायंगल का एरिया क्या आया सेम। दोनों केसेस में ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा सेम। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम को फॉलो करके फिर ये कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 the vertices of triangle ABC B और C A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6 B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,2 A line is drawn to intersect the sides AB and CD sorry AB and AC at D and D। एक लाइन है जो AB को तो D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे। Such that AD by AB equals to AE by AC equals to 1/4। तो find the area of triangle ADE and compare it with ABC। तो मेरे को तो ADE का एरिया निकालना है और फिर किसका निकालना है ABC का। तो यहां से देखें AD by AB कितना आएगा 1/4। AB को मैं क्या लिखूं AD plus BD 1/4 4AD equals to AD plus BD 4AD minus AD equals to BD तो 3AD equals to BD तो AD by
और यहां से AE रेशियो EC कितना आ जाएगा, ठीक है। A B और ये D, A तो है 4,6, B है 1,5 और D को मान लेते हैं हम X, Y और ये 1:3। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला mx2 plus nx1 by m plus n, 1 into 1, 3 into 4, 1 plus 3, 13 by 4, and y equals to my2 plus ny1 by m plus n. m की वैल्यू 1, 5, 3, 6 by 1 plus 3, 5 plus 18, 23 by 4. So therefore D के कोऑर्डिनेट्स कितने आए, 13 by 4 और 23 by 4। क्लियर ये सब? तो ये बना इसमें, फिर E के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, A C E, this is 4,6 A, B और 7,2, this is 1:3 using section formula x equals to mx2 plus nx1 by m plus n। तो ये a equals to 1 into 7, 3 into 4, 1 plus 3, 7 plus 12, 19 by 4, y equals to m by 2 plus ny1 by m plus n, b equals to 1 into 2, 3 into 6, 1 plus 3, b is equals to 20 by 4, 20 by 4, 3 में it means 5, so therefore q के कोऑर्डिनेट्स कितने आए, 19 by 4,5, sorry E। D और E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब D और E के कोऑर्डिनेट्स जब आए 13 by 4, 23 by 4 और E के कोऑर्डिनेट्स 19 by 4,5। अब हम दोनों ट्रायंगल्स का क्या निकालेंगे, एरिया। दोनों ट्रायंगल्स का क्या निकालेंगे, एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2, हाफ x1 की वैल्यू
4 माइनस 5, x2 की वैल्यू 13 by 4, y3 की वैल्यू 5 माइनस 6, x3 की वैल्यू 19 by 4, y3 की वैल्यू y1 सॉरी 6 माइनस y2 की वैल्यू 23 by 4, तो ये कितना आएगा हाफ 4, 23 माइनस 20 by 4, 13 by 4 माइनस 1, 19 by 4, 24 माइनस 23 by 4, 4 से 4 कैंसिल हाफ, 3 माइनस 13 by 4, ये 1 by 4 और 19 by 4, 19 by 16 हाफ, एलसीएम आएगा 16, 48, 52 प्लस 19 हाफ, 15 ऊपर बचेगा 15 और ये 16, तो ये आया 15 by 32 square units. Now area of triangle ABC, half x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, x3 y1 minus y2, half 4. Then जब ये वाली लेंगे ABC तो x1 y1, x2 y2, x3 और ये y3, 4, 5 minus 2, x2 कितना 1, y3 2 minus 6, x3 आएगा 7, y1 6 minus y2 5, ये 3 into 4 12 minus 4 plus 7, 15 by 2 square units. तो now the area of triangle ADE by area of triangle ABC, 15 by 32, 15 by 2, 32 नीचे आ गया और ये 2 ऊपर चला गया, इससे कैंसिल 60, तो रेशियो कितनी आई 1:60, ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट रीड करें सभी। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं हमें ए बी और सी।
4, 2, 6, 5 और C के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। द मीडियन फ्रॉम ए से मीडियन ड्रॉ किया हमने, वो BC को पैसे कहां कर रही है, D पे। तो फर्स्ट पार्ट है मीडियन फ्रॉम A bisects BC at point D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि D is the, इसका मतलब हुआ कि AD is median, AD median, so D is the midpoint of BC. Using midpoint formula, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Therefore, coordinates of point D, D के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 6 plus 1 by 2, 5 plus 4 by 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 7 by 2 और 9 by 2। फर्स्ट पार्ट तो ही। सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD। इस AD पे एक पॉइंट क्या है, P। AP रेशियो PD, AP रेशियो PD कितना, 2:1। सेकंड पार्ट में क्या है, P is a point on AD such that AP ratio PD equals to 2:1। A 4, 2, D 7 by 2, 9 by 2। और ये P, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 by 2, 9 by 2। और P के मान लेते हैं x, y। और ये कितना रेशियो है, 2:1। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x equals to mx2 plus nx1 by m plus n। 2 into 7 by 2, 1 into 4, 2 plus 1, 7 plus 4 by 3, 11 by 3। m by 2, n by 1 by m plus n। 2 into 9 by 2 plus 1 into 2 by 2 plus 1, 9 plus 2 by 3। This is also equals to 11 by 3। Therefore, P के कोऑर्डिनेट्स कितने आए, 11 by 3 और 11 by 3। थर्ड पार्ट, find the coordinates of point Q and R। थर्ड पार्ट में क्या है, ये ट्रायंगल है ABC,
डी। अब इसने कहा बी से मीडियन ड्रॉ करो, बी से कौन सी मीडियन ड्रॉ करी मैंने, बी। और बी पे पॉइंट कौन सा है, क्यू। वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो सेम ऐसे निकलेगा, E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे 4 + 1/2 और 2 + 4/2। तो ये बनेगा 5/2 और 3। ठीक है, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ई मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला से यहां लगाया कैसे मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूले से x की वैल्यू mx2 + mx1/m + m, 2 × 5/2 1 × 6/2 + 1, कितना है 5 + 6 3, 11/3, m/2 n/1 m + n, 2 × 3 1 × 5/2 + 1। इसको कंसीडर कर रहे हैं हम, इसको 6 + 5/3, दिस इज 11/3। देयरफॉर q के कोऑर्डिनेट्स भी कितने हैं, 11/3, 11/3। अब मैं इसी में एक और मीडियन ड्रॉ करूंगा, थर्ड पार्टी है ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स तो है 4,2, बी के कोऑर्डिनेट्स 6,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स, अब यहां सी से मीडियन ड्रॉ करनी है, सी एफ। कहां से मीडियन ड्रॉ करेंगे, सी से, सी एफ। तो एफ क्या है इसका, मिड पॉइंट, और सी एफ का पॉइंट क्या है, आर। सच दैट सी एफ और आर एफ, सी आर और आर एफ की रेशियो कितनी है, 2:1। सी आर रेशियो आर एफ 2:1। एफ अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या निकलेगा, 4 + 6/2, 2 + 5/2, तो ये आएगा 5,7। अब मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम ऐसे ही आर के जी क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेट। तो ये तुम्हें खुद ट्राई करना है, ये वाला पार्ट तुम्हें खुद ट्राई करना है। इसका फोर्थ पार्ट क्या है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी तीनों मीडियन है, तीनों से आंसर सेम आया ना, पी के भी कोऑर्डिनेट्स 11/3, 11/3, क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स 11/3, 11/3, यहां से आर के भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे 11/3 और 11/3। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मीडियन, जहां तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे उसको, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड मीडियन को
डिवाइड करेगा 2:1। किसमें डिवाइड करेगा 2:1। नाउ किसका 5th पार्ट, अब हम इसका 5th पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट, एक ट्रायंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट्स तो है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। हमें क्या बताना है इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। AD is median, therefore D is the midpoint of AB, sorry BC। therefore D के कोऑर्डिनेट्स कितने आए x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2। let G x, y be the centroid of triangle ABC। G क्या है इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड। G divides AD in 2:1। This is 2 और ये 1। यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स तो x1 और ये y1, डी के कोऑर्डिनेट्स x2 plus x3 by 2 और y2 plus y3 by 2 और ये g के कोऑर्डिनेट्स, g के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। दिस इज 2:1। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला x क्या आएगा 2 इंटू इसकी से मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 by 2, 1 इंटू x1 by 2 प्लस 1, ये कैंसिल, x की वैल्यू आई x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 एंड y इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई से y2 प्लस y3 by 2 और इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू y1 by 2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया कैंसिल, therefore y की वैल्यू आई y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। तो therefore coordinates of centroid x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। These are the coordinates of centroid. This is the question number 7. अब question number 8, ABCD एक रेक्टेंगल है, इन दोनों इसका तुम्हें खुद से सोल्व करना है। 40 मिनट हो गए सर। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ABCD। थैंक यू सर। A के कोऑर्डिनेट्स -1 -1, B के कोऑर्डिनेट्स -1, 4, C के कोऑर्डिनेट्स 5, 4 और D के कोऑर्डिनेट्स 5, -1। PQRS में आएंगे मिड पॉइंट्स।
इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट R, इसका मिड पॉइंट S। अब हमें बताना है कि PQRS क्या बनेगा। ये ट्रायंगल दिखाई नहीं दी, यहाँ तो दिख रहा है, वो कहाँ गया? देखना, वो पोर्शन दिखाई नहीं, इसमें है ही नहीं वो पोर्शन। आगे देखो, कहाँ है? वो तो है ही नहीं। इस क्वेश्चन को हम पीडीएफ से पोर्शन नहीं आया है इसमें। ये वाला कोड कर दो। सेवंथ के फिफ्थ पार्ट में ये ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। जी इसका क्या था, डी इसका क्या था, मिड पॉइंट। एडी मीडियन होगी, तो मिड पॉइंट 4 में से डी के कोऑर्डिनेट्स आए। जी क्या है इसका, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। 2:1 की हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, 2:1 यहां सेक्शन फॉर्मूला लगाया हमने, और उसकी हेल्प से क्या आ गया हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। अब एबीसीडी यहां पर क्या कर रखा है, रेक्टेंगल। पीक्यूआरएस है उसके मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले तो ये P निकलेगा, Q निकलेगा, R निकलेगा और फिर S निकलेगा। फिर तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ निकालना है, QR निकालना है, RS निकालना है, S निकालना है। तुम ये चारों डिस्टेंस निकालोगे। चारों डिस्टेंस निकालने के बाद फिर दोनों इससे क्या निकालोगे, डायगोनल। फिर चेक